हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है राज्य की परिभाषा। तो राज्य की परिभाषा आपको संविधान में बहुत सारे अनुच्छेदों में देखने में मिलेगी। राज्य की परिभाषा है क्या, राज्य किसे कहते हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे संविधान में 22 भाग है, जिसका भाग 1 है भाग 3, जो कि फंडामेंटल राइट की बात करता है, मौलिक अधिकार की बात करता है। 12 से लेके 35 तक अनुच्छेदों में इनका प्रावधान है। एक भाग है भाग 4, जो कि 36 से लेके और 51 यानी 51 तक है। डीपीएसपी की बात करता है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। राज्य लोक कल्याणकारी कार्य जो है डीपीएसपी में करता है। नागरिकों का जीवन बेहतर कैसे हो, कल्याणकारी कैसे हो, राज्य की जिम्मेदारी है कि नागरिकों का जीवन अच्छा हो। 36 से लेकर 51 तक उन प्रावधानों की बात की गई। नागरिकों को जो मौलिक अधिकार मिले हैं वो भाग 3 में मिले हैं। मुख्य रूप से 14 से 32 तक ही फंडामेंटल राइट है। इन्हीं दो भागों में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12, और भाग 4 में एक अनुच्छेद है 36। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 में ही राज्य की परिभाषा दी हुई है कि राज्य क्या है। फंडामेंटल जो राइट है वो भी नागरिकों को राज्य के खिलाफ मिले हैं, यानी जैसे ही ये संस्थाएं या जो सरकारें हैं आपके फंडामेंटल राइट को अगर छीनती हैं तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट अपने मौलिक अधिकारों के लिए जा सकते हैं। जबकि भाग 4 जो है वो राज्य नागरिकों को जीवन को अच्छा एवं गरिमामयी एवं कल्याणकारी कैसे बनाया जाए, ये राज्यों के कर्तव्य है। तो उसी में जो है 12 और 36 अनुच्छेद राज्य के परिभाषा की बात करता है। तो आइए देखते हैं कि राज्य है क्या। तो सबसे पहले राज्य में जो चीज आती है वो है भारत की संसद। संसद में आपको पता ही है कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनती है, 2 सदन इसमें होते हैं। भारत की सरकार ये भी राज्य है। विधानमंडल, विधान परिषद और विधान सभा, 2 सदनों से मिलकर विधानमंडल बनता है। और राज्यों की सरकारें भारतीय क्षेत्र या भारत के सरकार के नियंत्रण में, भारतीय क्षेत्र के नियंत्रण में जो भी भारत का क्षेत्र है या भारत सरकार के नियंत्रण में कोई भी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी, यानी सारे जो सरकार के अंडर में कार्य करने वाले अधिकारी या व्यवस्था है वो सारी जो है राज्य मानी जाएगी। अगला जो इसमें है वो ये है कि ऐसे निकाय जो संविधान द्वारा जिनका उपबंध किया गया है या बनाए गए हैं, संविधान द्वारा जो बनाए गए हैं और उनको कानून बनाने का शक्ति या क्षमता है,
या पावर उनको मिली हुई है, ऐसे लोग भी राज्य माना जाएंगे। जो संविधान के द्वारा बनाए गए संस्थान हैं या निकाय हैं, वो भी राज्य का हिस्सा माने जाएंगे, क्योंकि वो भी कानून बनाते हैं। तो स्थानीय स्वशासन यानी पंचायतें, लोकल बॉडी की जो निकाय हैं, पंचायतें, नगरपालिकाएं आदि जो है वो भी राज्य हैं। राष्ट्रपति और गवर्नर अपनी कार्यकारी शक्तियों के साथ राज्य माने जाएंगे, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है उसको अनुच्छेद 123 और राज्यों के जो गवर्नर हैं उनको अनुच्छेद 212 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली होती है। अध्यादेश जो है वो एक कानून ही होता है, तो अध्यादेश जारी को करने की इनको शक्ति है। अध्यादेश नागरिकों के फंडामेंटल राइट को भी नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है, इसीलिए इनको भी राज्य माना गया है। सरकार के सारे विभाग, समस्त विभाग, सरकार के समस्त विभाग वो भी राज्य माने जाएंगे। संप्रभु कार्य करने वाले संस्थान, सरकार जैसे संप्रभु है, भारत सरकार स्वतंत्र है, उसी प्रकार से LIC और ONGC जैसे संस्थान जो संप्रभु रूप से, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, वो सारे राज्य माने जाएंगे। सार्वभौमिक तरीके से एक अच्छे विचार से कार्य करने वाले जो संस्थान हैं वो भी राज्य माने जाते हैं। भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले संस्थान, भारत सरकार जिन पर नियंत्रण रखती है, जो कानून बनाते हैं, वो सारे राज्य माने जाएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि राज्य जो है वो उसके जो है दायरे में कौन लोग आते हैं। इन्हीं के खिलाफ नागरिक फंडामेंटल राइट के उल्लंघन अगर ये करते हैं तो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं। एक प्रश्न इसमें और है कि न्यायालय राज्य है या नहीं है, तो जरा इसके बारे में देखेंगे कि न्यायालय राज्य है या नहीं। तो न्यायालय राज्य नहीं है, ऐसा एक केस हुआ, उसमें बताया गया है नरेश बनाम महाराष्ट्र का केस। नरेश बनाम महाराष्ट्र, इसमें बताया गया है कि न्यायालय राज्य नहीं है। बाद में 1990 की एक संवैधानिक पीठ ने इसको क्लेरिफाई करते हुए एक बात कही, वो ये है कि न्यायालय राज्य नहीं माना जाएगा, लेकिन सिर्फ अपने कार्यों को लेकर, न्याय निर्णय को लेकर, उसके जो जजमेंट, जजेस की जो पावर है जजमेंट करने की, उसमें वो राज्य नहीं है। मान लीजिए किसी मामले में किसी जज ने किसी को सजा दे दी और आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट को छीना गया है, तो वो एक गलत सिस्टम है, क्योंकि जज जो है उनको न्याय निर्णय की क्षमता दी गई है, वो राज्य नहीं है, उनको शक्ति दी गई है। अगर न्यायालय कोई कानून बनाता है तब राज्य माना जाएगा। ये बात 1990 की एक संवैधानिक बेंच में कही गई कि अपने न्याय निर्णय के मामले में, यानी अपने जजमेंट का जो कार्य है उसके मामले में राज्य, न्यायालय राज्य नहीं है। लेकिन अगर कोई कानून बनाती है न्यायालय तो वो राज्य के दायरे में आता है।
एक बात उसमें ये समझ में आ गई कि जो भी लोग कानून बनाते हैं और भारतीय राज्य क्षेत्र या सरकार के अंडर में नियंत्रण में आते हैं, वे सब राज्य, ये बात पूर्णतः इस मामले से स्पष्ट हो गई। तो आपने देखा होगा कि राज्य क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको प्राप्त हुई हो। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।